जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम सिखाएंगे ब्रीथ। ठीक है ना। क्या है ब्रीथ? छोटी छोटी बिंदुओं से मिलकर बनने वाली एक गोलाकार आकृति को ब्रीथ कहते हैं। ये देखिए, छोटी छोटी बिंदुओं से मिलकर छोटी 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 बिंदुओं से मिलकर बिंदुओं से मिलकर मिलकर बनने वाली गोलाकार आकृति को बनने वाली गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं। छोटी छोटी बिंदुओं से मिलकर बनने वाली गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं। ये देखिए, छोटी छोटी बिंदुओं से मिलकर बनने वाली ये गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं। इस बिंदु को हम आपस में मिला देते हैं। ये देखिए, ठीक है ना, वृत्त कहते हैं। अब क्या हुआ, हमारा ये वृत्त हो गया। ठीक है ना। केंद्र, अब देखिए केंद्र। वृत्त के सबसे बीच वाले भाग को वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त के सबसे बीच वाले भाग को केंद्र कहते हैं। यहाँ देखिए, ठीक है, इसको हम केंद्र कहते हैं। वृत्त है ही, वृत्त के सबसे बीच वाले भाग को केंद्र कहते हैं। अब देखिए जीवा। क्या क्या हुआ हमारा? हुआ केंद्र, हुआ वृत्त हुआ। जीवा का ना देखा, हम परिधि को सबसे पहले देख लेते हैं। परिधि, ठीक है ना। परिधि, वृत्त के सबसे ऊपरी वाले भाग को वृत्त का परिधि कहते हैं। जैसे ये देखिए, वृत्त है ना, वृत्त है, सबसे ऊपरी वाले भाग को वृत्त का परिधि कहते हैं। वृत्त के सबसे
ऊपरी वाले भाग को ऊपरी वाले भाग को वृत्त का परिधि कहते हैं। वृत्त का परिधि कहते हैं। परिधि मतलब चारों तरफ। वृत्त के सबसे ऊपरी भाग को वृत्त का परिधि कहते हैं, जो चारों तरफ हो। ये देखिए ऊपरी वाले भाग को, ठीक है ना। हमारा केंद्र हो गया, परिधि हो गया जीवा होगा। हेडिंग क्या है? जीवा। जीवा परिधि के, वृत्त के परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची गई रेखा को वृत्त का जीवा कहते हैं। जैसे देखिए ये हमारा क्या हुआ? परिधि हो गया। केंद्र हो गया, परिधि। अब देखिए जीवा, वृत्त के परिधि से वृत्त के परिधि से परिधि के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, परिधि के वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर खींची जाने वाली रेखा को खींची जाने वाली रेखा को वृत्त का जीवा कहते हैं। वृत्त का जीवा कहते हैं। ये देखिए, वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर खींचे जाने वाली रेखा को वृत्त का जीवा कहते हैं। ये देखिए परिधि है ना, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा? जीवा। ऐसे भी जीवा, ठीक है ना। अब हमारा क्या आएगा? व्यास। व्यास वृत्त के परिधि से, ठीक है ना। वृत्त के परिधि से केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, वृत्त के परिधि पर मिलने वाली रेखा को वृत्त का जीवा कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। ये देखिए वृत्त के परिधि से परिधि तक, परिधि से परिधि तक जाने वाली रेखा, जो केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, परिधि से परिधि तक केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को
वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त के परिधि से परिधि, वृत्त के परिधि से परिधि केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं। परिधि से परिधि यानी परिधि से परिधि जो केंद्र बिंदु से होकर जाए उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? व्यास, वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है ना, जो वृत्त को दो भागों में बांटता है, जो वृत्त को दो भागों में बांटता है, दो भागों में बांटता है। वृत्त को दो भागों में बांटता है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। यहाँ देखिए, व्यास वृत्त के दो भागों में बांटता है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब क्या रह गया? त्रिज्या। त्रिज्या केंद्र बिंदु से परिधि पर खींची गई रेखा को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। केंद्र बिंदु से परिधि के किसी बिंदु पर परिधि के किसी भी बिंदु पर खींची गई रेखा को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। वृत्त का त्रिज्या ठीक है ना। कोई भी बिंदु मान लीजिए, ये मान लीजिए त्रिज्या, किसी भी बिंदु कहीं भी खींच दीजिए, केंद्र बिंदु से होकर जाए, केंद्र बिंदु से हो तो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यहाँ से यहाँ की दूरी त्रिज्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ की दूरी त्रिज्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ की दूरी त्रिज्या कहलाएगी, ये भी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है ना। परिधि की किसी भी बिंदु से होकर जाए। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का व्यास बराबर टू पाई आर। ठीक है ना।
ये होता है वृत्त में। वृत्त पढ़ने के लिए हमें इतना चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों का वीडियो समझ में आया होगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।